तो इस बार मामला साड़ी और उसके डिजाइन को लेकर फंसा है। उफ, ये पीक डिटेलिंग का बुखार कैसे बचेगा नितेश तिवारी। ऑडियंस अब बहुत शातिर हो गई है। ये फिल्म के हीरो हीरोइन देखने से पहले उनका बैकग्राउंड देखती है और देखती है कि कंटेंट कितना रिलेटेबल है। खैर, रामायण फिल्म का ट्रेलर जब से आया है तब से बातों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा बात हो रही है लारा दत्ता की साड़ी की। वो साड़ी जो उन्होंने फिल्म में पहनी है। इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि ये त्रेता युग है या मॉडर्न युग है। ठीक बात है, क्योंकि चमकदार बॉर्डर, एकदम फिट ब्लाउज, करीने से जमा हुआ पल्लू और बिल्कुल सेट हेयर स्टाइल देखकर कुछ लोगों को कैकई कम और किसी बड़े घर की मॉडर्न महारानी ज्यादा याद आ रही है। लेकिन इस ट्रोलिंग के बीच एक सवाल बनता है, आखिर त्रेता युग में साड़ी कैसी हुआ करती थी? क्या उस समय भी महिलाएं ऐसा ही ब्लाउज पहनती थी? क्या आगे प्लेट बनाई जाती थी? क्या पल्लू को कंधे पर पिन किया जाता था? और सबसे ज़रूरी सवाल, जिस साड़ी को हम हज़ारों साल पुरानी परंपरा कहते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही दिखती थी जैसे आज दिखती है? चलिए, आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। आज हम जिस साड़ी को देखते हैं वो किसी एक दिन तैयार नहीं हुई है। इसका रूप हजारों साल में धीरे धीरे बदलता गया है। हर समय, हर इलाके और हर समाज ने इसमें कुछ नया जोड़ा है। इस कहानी की शुरुआत हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय तक ले जाती है। उस दौर की मिट्टी की मूर्तियां और पुरानी कलाकृतियों में लोगों को शरीर पर कपड़ा लपेटे हुए दिखाया गया। अब इन्हें देखकर सीधे ये कह देना कि यही दुनिया की पहली साड़ी थी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि बिना सिला हुआ कपड़ा शरीर पर लपेट कर पहनने की परंपरा बहुत पहले पुरानी थी। उस समय कपास का इस्तेमाल ज्यादा होता था, गर्म मौसम था तो हल्का सूती कपड़ा आरामदायक माना जाता था। कपड़े को आज की तरह काट कर, नाप लेकर और फिटिंग देकर नहीं पहना जाता था, उसे शरीर पर लपेट लिया जाता था। मतलब उस दौर में फैशन डिजाइनर से ज्यादा जरूरत अच्छी ड्रेपिंग स्किल्स की हुआ करती थी। इसके बाद आता है वैदिक काल। इस दौर में नीचे लपेटे जाने वाले कपड़े को अंतरीय कहा जाता था। ऊपरी शरीर या कंधे पर डाले जाने वाले कपड़े को उत्तरीय कहा जाता था। कमर पर कपड़े को संभालने के लिए एक पट्टा भी बांधा जाता था। ये आज की साड़ी जैसा पूरा सेट नहीं था, यानी नीचे पेटीकोट, ऊपर फिट ब्लाउज, सामने 6 प्लेट और कंधे पर 1.5 मीटर का पल्लू। ये पूरा पैकेज उस समय नहीं मिलता था। कपड़ा एक था, लेकिन उसे पहनने का तरीका जरूरत के हिसाब से बदलता गया। यात्रा करनी है तो अलग तरीके से बांधिए, पूजा करनी है तो अलग, मेहनत वाला काम करना है तो ऐसा लपेटिए कि पैर खुलकर काम कर सके। फिर समय आगे बढ़ा और भारत के अलग अलग इलाकों ने साड़ी को अपने हिसाब से पहनना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में नौवारी साड़ी को धोती की तरह बांधा जाने लगा ताकि चलना, घुड़सवारी करना और काम करना आसान रहे। गुजरात में पल्लू को पीछे से लाकर सामने रखा गया। बंगाल में चौड़ी प्लेट और खुला पल्लू पहना गया। केरल में 2 कपड़ों वाला मुंडुम नेरुथुम आया। तमिलनाडु में 9 गज की मडिसार साड़ी पहनी गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की नीवी स्टाइल आगे चलकर सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। ये वही स्टाइल है जिसमें सामने प्लेट बनती है और पल्लू बाएं कंधे पर जाता है। आज ज्यादातर लोग इसी को सामान्य साड़ी मानते हैं, लेकिन असल में साड़ी का कोई एक ओरिजिनल और फाइनल वर्जन है ही नहीं। जब भारत में हर 100 किलोमीटर पर भाषा, खाना और बोलने का अंदाज बदल जाता है तो साड़ी का पल्लू एक जैसा कैसे रहता? फिर आया मुगल दौर। इस समय भारतीय कपड़ों में रेशम, ब्रोकेड, भारी बॉर्डर और बारीक कढ़ाई का असर बढ़ा। जरदोजी, फूलों के डिजाइन और शाही रंग कपड़ों का हिस्सा बने। साड़ी और दूसरे कपड़े अब सिर्फ पहनने की चीज नहीं रह गए थे, उनसे दौलत, पद और शाही पहचान भी दिखाई जाने लगी। राजघराने के कपड़े जाहिर है आम लोगों से अलग हुआ करते थे। ज्यादा महंगे कपड़े, ज्यादा सजावट और ज्यादा गहने। तो रामायण जैसी फिल्म में कैकेयी का शाही दिखना गलत नहीं है, लेकिन शाही दिखने और मॉडर्न दिखने के बीच एक छोटी सी लाइन हुआ करती है और इंटरनेट का कहना है कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने शायद वही लाइन क्रॉस कर दी है इस बार, गलती से ही शायद। अब आते हैं ब्लाउज और पेटीकोट पर, जो पहले से नहीं था इस कपड़े में। ये कहना पूरी तरह वैसे गलत होगा कि भारत में ब्लाउज अंग्रेज लेकर आए थे। भारत के कई हिस्सों में चोले और दूसरे सिले हुए ऊपरी कपड़े पहले से पहने जा रहे थे, लेकिन आज जैसे फिटेड ब्लाउज, पेटीकोट और साफ प्लेट वाली साड़ी का रूप अंग्रेजी राज के दौरान ज्यादा आम हुआ था। शहरों में सिलाई बढ़ी, शरीर को ज्यादा ढकना शालीनता से जोड़ा गया।
स्कूल, दफ्तर और सार्वजनिक जगहों के लिए एक ज़्यादा व्यवस्थित पहनावा सामने आया। धीरे धीरे ब्लाउज और पेटीकोट साड़ी के ज़रूरी साथी बन गए। फिर साड़ी सिर्फ पहनावा नहीं रही, आज़ादी के आंदोलन के समय ये भारतीय पहचान और स्वदेशी सोच का प्रतीक बन गई। आगे चलकर इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू और दूसरी नेताओं ने यानी साड़ी को शक्ति, सम्मान और देश की पहचान से जोड़ दिया। और फिर एंट्री हुई बॉलीवुड की। मुमताज़ ने साड़ी को इतना कसकर लपेटा कि पूरा नया स्टाइल बन गया। श्रीदेवी ने शिफॉन साड़ी को पहाड़ों तक पहुंचा दिया। माधुरी दीक्षित ने चमकीली साड़ियों को शादी और त्योहारों की जान बना दिया। और आज साड़ी पर बेल्ट लग रही है, जैकेट पहनी जा रही है, पैंट के साथ ड्रेप हो रही है और पहले से सिली हुई रेडी टू वेयर साड़ी भी आ गई है मार्केट में। मतलब साड़ी ने हर युग के साथ खुद को अपडेट किया है। अब वापस आते हैं लारा दत्ता की कैकई पर। समस्या ये नहीं है कि कैकई ने साड़ी क्यों पहनी, समस्या ये है कि साड़ी का कट, ब्लाउज की फिटिंग, बॉर्डर की चमक और हेयर स्टाइल आज के समय के ज़्यादा करीब लग रहे हैं, बल्कि त्रेता युग के नहीं। पौराणिक फिल्म को इतिहास की डॉक्यूमेंट्री बनने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म मेकर को अपनी दुनिया बनाने की बिल्कुल आज़ादी है, लेकिन जब स्क्रीन पर त्रेता युग दिखाया जा रहा हो तो कॉस्ट्यूम ऐसा होना चाहिए कि दर्शक उस दुनिया में चला जाए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कैकई अभी किसी डिज़ाइनर स्टोर के उद्घाटन से लौट कर आई है। यही कारण है कि लोग साड़ी पर सवाल उठा रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद ने एक अच्छी बात ज़रूर की है, लोगों ने साड़ी के इतिहास के बारे में बात करनी शुरू कर दी है, क्योंकि साड़ी सिर्फ 6 या 9 गज का कपड़ा नहीं है। ये सिंधु घाटी के लपेटे हुए वस्त्र से लेकर वैदिक अंतरिये, मुगल दौर की कढ़ाई, आज़ादी की पहचान, बॉलीवुड के ग्लैमर और आज के डिज़ाइनर साड़ी तक का सफर पूरा किया है। साड़ी प्राचीन जरूर है, लेकिन आज हम जिस साड़ी ब्लाउज कॉम्बिनेशन को पारंपरिक मानते हैं वो खुद हजारों साल के बदलाव का नतीजा है। ये वीडियो फिलहाल यहीं तक है। आपको साड़ी के इतिहास की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए मास्टर शॉट।